नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री प्रथम वर्ष कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तलावगम। प्यारे छात्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कल तक हमने उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न इनका अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे जो सूत्र है वहां से अध्यापन करेंगे। आज हम सूत्र नंबर 13 नाझलव जो सूत्र है वहां से हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो सूत्र है इस सूत्र के पूर्व अस्माकं पाठ्यपुस्तके लिखितमस्ति अकार हकारयो इकार सकारयो ऋकार सकारयो लृकार सकारयो से मिथे सावर्ण्य प्राप्ते, अर्थात अकार और हकार का, इकार और सकार का, ऋकार और सकार का, लृकार और सकार का आपस में सवर्ण संज्ञा प्राप्त होने पर, क्योंकि अकार और हकार इनका उच्चारण स्थान कंठ और जो प्रयत्न है विवृत प्रयत्न वो समान है। इसी प्रकार से इकार और सकार इनका उच्चारण स्थान तालु और विवृत प्रयत्न जो है वो समान है। ऋकार और सकार इनका उच्चारण स्थान मूर्धा और जो प्रयत्न है वो विवृत प्रयत्न है, समान है। इसी तरह ऋकार और सकार इनका उच्चारण स्थान दांत, दंता और विवृत प्रयत्न समान है। यदि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो आगे के जो प्रयोग बनेंगे उस प्रक्रिया में बहुत ही क्लिष्टता हमें अनुभव होगी, बहुत ही अनिष्ट की आपत्ति होगी। अतः इनकी सवर्ण संज्ञा न हो इसके लिए अग्रिम सूत्र की रचना हुई है। सूत्र वह है नाझलव। देखिए सूत्र क्या कहता है, आकार सहित तो अच आज स च हल च एतो मिथो सवर्णो नस्त। आकार अर्थात आकार सहित तो अच, आकार सहित अच जो है वह ही आच है। स च हल, आच और हल ये तुल्य स्थान और तुल्य प्रयत्न होने पर भी इनका उच्चारण स्थान आपस में मिलता हो और उच्चारण स्थान और प्रयत्न भी आपस में मिलता हो तो भी ये सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। ऐसा इस सूत्र के अंतर्गत बताया गया है। अब देखिए आगे चल करके जब ये तेन इस प्रकार से दधित्यस्य हरति शीतलम संद्रम सांद्रम परेशु यणादिकम न, अर्थात ये दधि के आगे दधि प्लस हरति, दधि प्लस शीतलम, दधि प्लस षष्टम, दधि प्लस सांद्रम, यहां पर यणादि कार्य नहीं होते हैं। इस प्रकार से अन्यथा दीर्घादिनामयु आगे क्या बताया है, क्योंकि यहां पर ये जो प्रयोग दिए हैं दधि हरति, दधि शीतलम, दधि षष्टम, दधि सांद्रम, यहां पर क्या होता है कि ई को नीचे से यण प्राप्त है और दधि शीतलम में अकसवर्ण से दीर्घ प्राप्त है। तो इस प्रकार से ऐसा होकर के और अनिष्ट प्रयोग दधितलम इत्यादि सवर्ण संज्ञा होकर के दधितलम इत्यादि अनिष्ट प्रयोग बनते, तो ऐसा नहीं हो। इसलिए यहाँ पर जो ये नाझलव सूत्र है उस नाझलव सूत्र का सार्थकता सिद्ध होती है। अन्यथा तो फिर क्या होता है कि अन्यथा जो ये सूत्र है नाझलव, यदि इस सूत्र से अच और हल की आपस में सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होता तो क्या होता कि दीर्घादि नाम इव, अर्थात जिस तरह से वर्ण जो हमारे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है उस चतुर्दश माहेश्वर सूत्र में ह्रस्व वर्ण अकार, इकार, उकार, ऋकार, उनके दीर्घ वर्ण आकार का, इकार का, उकार का और ऋकार का जो ग्रहण कराने वाले सूत्र अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय के द्वारा होता है, उसी प्रकार से अकार और इकार का, इकार और सकार का, ऋकार और सकार का, लृकार और सकार का ग्रहण हो जाने पर इनमें भी अचत्व आ जाता, अर्थात इनमें भी वही ही भाव आ जाता। इस प्रकार से ये भी हकार आदि भी अच कहलाते। ऐसी स्थिति में दधि हरति, दधि शीतलम, दधि षष्टम, दधि सांद्रम में यणाधिकारी होने में किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आती। फलतः जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि दधि शीतलम, दधि तलम इत्यादि अनिष्ट प्रयोग बनते। इस प्रकार से
ये अनिष्ट प्रयोग नहीं बने, इसलिए यहां पर नाजलो सूत्र सार्थक हो जाता है। अब देखिए अग्रिम सूत्र अब आता है अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय। देखिए ये जो सूत्र है वो क्या कहता है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात प्रतीयते अविधीयमान अण और उदित ये सवर्ण के बोधक अर्थात ग्राहक इनके होते हैं। अर्थात ये प्रतीयते विधीयते अविधीयमानो अण उदित सवर्ण संगम स्या, अविधीयमान अर्थात अविधीयमान विधेय के रूप में अविद्यमान जो अण है वो अण ही अविधीयमान कहते हैं। तो इस प्रकार से अविधीयमान अण जिसको नहीं कहा गया ऐसा अण है उनकी सवर्ण संज्ञा अत्र अण परेण नकारेण। अब यहां पर बताया गया है कि इस सूत्र में जो अण है वह अण प्रत्याहार पर नकार अर्थात लन वाला जो नकार है उसको लेकर के माना गया है, और अन्य सूत्रों में जो ऐ उण ये है उस ऐ उण वाले नकार से ही अण प्रत्याहार माना जाता है। इसीलिए एक कारिका के रूप में एक श्लोक रूप में निबद्ध किया गया है, परेणैवेन गृहा सर्वे पूर्वेणैव अणग्रहामता ऋते अनुदित सवर्णस्य इति एतद् एकम परेणतु। इस प्रकार से यहां पर जो नकार है वहां तक इस सूत्र के अंतर्गत पर नकार तक अण प्रत्याहार माना जाता है। फिर देखिए कुचुटुतुपु एते उदिता, कुचुटुतुपु एते उदिता अर्थात कवर्ग कवर्ग में उकार और एते उदिता ये उदित कहेगा, कुचुटुतुपु एते उदिता इनमें उकार की संज्ञा होती है, इनमें उकार की संज्ञा होती है। इस प्रकार से आगे चल करके हमारे अब अ इति अष्टादशानाम संख्या तदेवम अर्थात अकार है, उस अकार से उसके सभी सवर्णों का ग्रहण होने के कारण 18 प्रकार का ज्ञान कराता है ये अकार। तथे कारो कारो इसी प्रकार से इकार और जो उकार है वह इकार और उकार भी 18 प्रकार का ज्ञान हमें कराता है। ऋकार 63 है और जो ऋकार है वह ऋकार 30 प्रकार का ज्ञान कराता है। एवं लृकारो अपि इसी प्रकार से जो लृकार है वह लृकार भी हमें 30 प्रकार का ज्ञान कराता है, अर्थात 18 प्रकार का ऋकार और 12 प्रकार का लृकार, इस प्रकार से ये 30 प्रकार का ज्ञान हमें कराता है। क्योंकि ऋकार और लृकार की सवर्ण संज्ञा होती है अतः ये दोनों वर्ण आपस में सवर्णी है। फिर आगे बता रहा है एचो द्वादशानाम अर्थात जो एच है ए आई ए ओ आई औ इन वर्णों से हम 12 प्रकार के अचों का ग्रहण किया जाता है। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, एत ओत ओत औत न मिथ सावर्ण्यम एकार और ऐकार की तथा ओकार और औकार के आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ए औच इति सूत्र सामर्थ्यात् क्योंकि ए औच जो पृथक सूत्र है उसका आरंभ करने से ही यदि यहां पर सवर्ण संज्ञा होती तो जिस तरह से चतुर्दश माहेश्वर सूत्र उनमें पठित अकार को उसके सभी दीर्घ प्लुत आदि भेद गृहीत होते हैं उसी प्रकार से ए ओंग आदि पढ़ लेने पर भी हमें आई औच का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा हमें मालूम पड़ता है कि यहां पर इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। फिर देखिए नाझलव इति सावर्ण निषेधो, नाझलव इति सावर्ण निषेधो यद्यपि अक्षर समाम न्याय का नाम तथापि हकारस्य अकारो न सवर्ण तत्र आकारस्यापि प्रश्लिष्टत्वात्। देखिए ये क्या कह रहा है, नाझलव इति यद्यपि नाझलव जो सूत्र है उस सूत्र से अच हल्की सवर्ण संज्ञा का निषेध बता दिया गया है। अक्षर समाम न्याय को अर्थात यहां पर जो हमारा चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में पढ़े गए जो है
आकार और इकार, उकार, ये जो अपठित वर्ण है उनका भी ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से जो आकार रूप अच है उसका भी हकार हल के साथ में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, क्योंकि नाजलव जो सूत्र है वो नाजलव सूत्र में आकार सहित तो अच आच, आकार सहित अच आच कह करके आज शब्द में आकार का आकार छिपा हुआ है। इस प्रकार से आपस में इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तेन, इस प्रकार से विश्वपाभि इत्यत्र होड इति ढत्तो न भवति, तो विश्वपाभि में होड से जो है उस है को ढकार विश्वपाभि आकार को हकार मान करके, क्योंकि विश्वपा यदि सवर्ण संज्ञा हो जाती तो आ जो है आ को है मान लेते और है के स्थान पर ढ हो जाता, इसीलिए विश्वपाभि में आकार को कार मानकर उसके स्थान पर होड से ढत्व आदेश नहीं होता है। यदि आकार के साथ आकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध न होता तो उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा प्रयोग अशुद्ध प्रयोग बन जाता, इसीलिए यहाँ पर सवर्ण संज्ञा का निषेध किया गया है। अग्रिम सूत्र आता हमारा तयपरस तत्कालस्य, तयपरो यस्मात् स च तात्परो उच्चार्यमाण समकाल से संज्ञा स्यात् तेन अत इत इत्यादि ससनाम ससनाम संज्ञा। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, तकार पर है जिससे वह, तय है जिसके पर वह, और तकार से परे जो अण है वह तत्काल से अपने समकाल का ही संज्ञा का ज्ञान कराने वाला होता है, अन्य का नहीं। अतः तेन, इस प्रकार से तेन, इस प्रकार से अत इत इत्यादि ससनाम ससनाम संज्ञा रित इति द्वादशानाम, इस तरह से ए ई उ ये जो है छह प्रकार से रसों का बोध, छह प्रकार का जो रसों उनका बोध कराते हैं, और रित शब्द से रस्व रिकार के 6 और लिकार के 6 कुल मिलाकर 12 वर्णों का ज्ञान होता है। इसीलिए कहा गया है रित इति द्वादशानाम, जो रिकार है वो रिकार 12 वर्णों का ज्ञान कराता है। अब चलिए अब अग्रिम सूत्र देखते हैं। अग्रिम सूत्र की तरफ बढ़ने से पहले हम क्योंकि अग्रिम सूत्र हमारा आया वृद्धिरादेश, जैसे कि हमने जो अष्टाध्याय का अंतिम सूत्र था उसका अध्ययन अध्यापन कर लिया है। अब हमने, क्योंकि वृद्धिरादेश सूत्र के जब आप इसके आगे के क्रमांक जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों क्रमांक एक ही है। एक ही है का मतलब 1 1 1, अर्थात पहले अध्याय के पहले पाद का प्रथम सूत्र। अर्थात देखिए मैं आपको बताऊं, जब हमने सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ किया था तब हमने मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण में मंगलादिनी मंगल मध्याह्ने मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते भवत्या युष्टं पुरुषाणि वीर पुरुषाणि अद्यतारस्य वृद्धि युक्ताशु, वृद्धि युक्ताशु तत्र लिखितम आसीत् वृद्धि युक्ताशु। तो पाणिनि जी ने भी इसी प्रकार से विचार विमर्श करके, या उनका उस समय उनकी बुद्धि देखिए, वृद्धि राधईस अर्थात वृद्धि संज्ञक वृद्धि जो है उन्होंने सबसे पहले वृद्धि राधेश सूत्र की रचना की। तो यहां पर देखिए वृद्धि राधेश आदेश वृद्धि संगम स्यात्, आदेश देखिए वृद्धि ही प्रथमांतम, आदेश प्रथमांतम, दोनों प्रथमांत पद है और 2 पद वाले ये सूत्र है। तो इस प्रकार से द्विपद घटितम इदम सूत्रम, ये 2 पद वाला सूत्र है। तो क्या है, आ और ऐच वृद्धि संज्ञक आ और ऐच ऐ औ, ये 3 वर्ण जो है ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। तो तीनों ये जो 3 वर्ण है आ ऐ औ, ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। और
अब आगे अपन चलते हैं। इस प्रकार से आगे आया, अग्रिम सूत्र आता हमारा अदेंग गुण। अदेंग गुण ये उसके बाद का दूसरा सूत्र है, अर्थात पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र। देखिए ये क्या कहता है, अदेंग च गुण संगम स्यात्, वो तो वृद्धि हुई थी, और ये है गुण संगम स्यात्। ये गुण संज्ञक होते हैं। कौन कौन से? वो तो वृद्धि संज्ञक थे, आ आई औ, ये तीन तो वृद्धि संज्ञक होते हैं, और ए ओ, ए ओ अर्थात ह्रस्व अकार, एकार और ओकार, ये तीन वर्ण जो है, ये तीन वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। इस प्रकार से ये तीन वर्ण हो गए गुण संज्ञक। अदेंग च गुण संगम स्यात्, ह्रस्व अकार, और ए और ओ ये गुण संज्ञक होते हैं। अग्रिम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अग्रिम सूत्र आया हमारा भुवादयो धातव। देखिए भूस्य वास्य भुवौ, भूस्य वास्य भुवौ, आदिश्य आदिश्य इति आदि, भुवौ आदि ये सामते भुवादय। भुवादय प्रथमांतम और धातव प्रथमांतम, दोनों ही प्रथमांत पद है। अनेन प्रकारेण सूत्रमिदमपि द्विपद घटितम अस्ति, ये सूत्र भी दो पद वाला है। तो इस प्रकार से जब सूत्र का अर्थ हम देखते हैं तो सूत्र की वृत्ति को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो क्रियावाचिनो भवादय धातु संज्ञास्यु, क्रियावाचन क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया अर्थात कर्ता जिस कार्य को करता है वह क्रिया कहलाती है। तो क्रियावाची जो भू आदि धातुएं हैं, क्योंकि सबसे पहले गणा था हमारा भवादि, तो भू आदि जो धातुएं हैं वो धातु संज्ञक होते हैं। तो भुवादय धातु से धातु संज्ञा होती है। अग्रिम सूत्र आया हमारा प्रागिस्वरात निपाता। प्रागिस्वरात निपाता, इस यह है इत्यादिकृत, यह अधिकार सूत्र है। इस सूत्र से लेकर के ऋस्वर अर्थात अधिस्वरी एक सूत्र है। ये जैसे ये सूत्र हमारा पहले अध्याय के चौथे पाद का 56वां सूत्र, और इसके पश्चात जो अधिस्वरे सूत्र है, अधिरिस्वरे पहले अध्याय के चौथे पाद का 97वां सूत्र। तो इस प्रकार से 41 जो सूत्र है वो निपाता, ये अधिकार सूत्र है। और यहां तक के जो सूत्र आते हैं, सूत्र तक के जो शब्द आते हैं, उनकी निपात संज्ञा होती है, प्राग स्वरात निपाता। तो इस प्रकार से प्राग अव्यपद है, ऋस्वरात पंचम्यंत है, और निपाता प्रथमांतम है। अनेन प्रकार सूत्रमिदम त्रिपद घटितम अस्ति, ये तीन पद वाला सूत्र है। तो इस प्रकार से ये निपात संज्ञक है, अर्थात निपात का अधिकार वहां तक चलता है। आगे चलते हैं। अग्रिम सूत्र आया हमारा चादियो असत्व। देखिए चादय प्रथमांतम अस्ति, असत्व सप्तम्यंतम अस्ति, अनेन प्रकारेण सूत्रमिदमपि द्विपद घटितम अस्ति, ये दो पद वाला सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कहता है? अद्रव्यवाची, अद्रव्यवाची जो चादी आदि शब्द है वो शब्द निपात संज्ञक होते हैं, वो शब्द निपात संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी निपात संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इस प्रकार से अग्रिम सूत्र आया हमारा प्रादय। प्रादय देखिए अद्रव्यार्था प्रादयस्तथा, अर्थात अद्रव्यवाची प्र आदि जो है उनकी भी निपात संज्ञा होती है। अद्रव्यवाची प्र आदि जो है उनकी भी निपात संज्ञा होती है। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत ये भी निपात संज्ञक सूत्र है। अब चलिए, अब सूत्र आया हमारा उपसर्गा क्रिया योगे। अब सूत्र आया हमारा उपसर्गा क्रिया योगे। तो यहां पर देखिए
उपसर्ग क्रियायोगी और गतिश्च दोनों सूत्र एक साथ ही है 59 और 60 नंबर के। प्रादये क्रियायोगी उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा स्यु। ये जो हमारे प्र आदि जो उपसर्ग है तो क्रिया का योग होने पर, इनका क्रिया के साथ में योग होने पर प्र प्रा ये जो 22 उपसर्ग है इन सभी की उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा ये दोनों संज्ञाएं होती है। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है इन 22 उपसर्गों की। तो प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादये। ये प्र आदि है अर्थात इनकी क्रिया के योग होने पर उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है। इत्यलम। नमो नमः। धन्यवाद।